हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसको आप देख लीजिए। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगेगा, आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिए, उसको मैंने पढ़ा दिया है, उसकी समरी डिटेल में पढ़ा दी है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड चैप्टर की। चैप्टर 2। देखिए, कभी कभी मिस्टर बेनेट को अगर मैं मिस्टर बिंगले बोल दूं तो ये थोड़ा सा आप समझना, दिमाग लगाना, क्योंकि मेरे मुंह से गलती से निकल सकता है। ओके, कभी कभी होता है कि मैं मिस्टर बेनेट को मिस्टर बिंगले बोल देता हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसको आप समझना, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो सेकंड जो चैप्टर है इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। भाई, फर्स्ट चैप्टर में पूरी कहानी बताई थी बेनेट फैमिली के बारे में, और मिस बेनेट ने अपने पति से कहा कि जाओ मिलो मिस्टर बिंगले से, बहुत ही हैंडसम है, अमीर घर का है, उससे शादी हो जाए किसी पुत्री की। तो मिस्टर बेनेट कहते हैं हाँ ठीक है, मैं लेटर भेज दूँगा। तो अब जाते हैं मिस्टर बेनेट बिंगले से मिलने। ये देखिए, अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, मिस्टर बेनेट पेड अ विजिट टू मिस्टर बिंगले। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिल आए। पेड विजिट का मतलब होता है मिल आना, यानी कि कुछ दिनों बाद मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिल आए विदाउट टेलिंग हिज वाइफ और डॉटर्स। अपनी पत्नी और अपनी पुत्रियों को बिना बताए, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को बताए नहीं थे कि हम जा रहे हैं मिस्टर बिंगले से मिलने। चुपके से गए और मिल आए, शादी वादी की बात जो भी करना था कर आए। इन फैक्ट, वास्तव में ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम। वास्तव में मिस्टर बेनेट हमेशा से ही मिलना चाहते थे मिस्टर बिंगले से। आल्दो ही केप्ट ऑन टेलिंग हिज वाइफ एवरी डे दैट ही वुड नॉट गो। हालांकि वो अपने पत्नी को यही बताते रहे कि मैं मिस्टर बिंगले से मिलने कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मिलना चाहते थे और मिल भी आए, लेकिन बताया नहीं कभी अपनी पत्नी और पुत्री को। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द विजिट, यानी मिल आने के बाद जब वो वापस घर पे आते हैं मिस्टर बेनेट, ही टीज्ड मिसिस बेनेट फॉर सम टाइम। तो अपने पत्नी को थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। टीज का मतलब चिढ़ाना या परेशान करना। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये थोड़े जो मिस्टर बेनेट हैं मजाकिया टाइप के हैं, तो ये अपनी पत्नी को अक्सर चिढ़ाते रहते थे, उसके साथ ह्यूमर करते रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं समझ पाती थी। देन फिर ही इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ दैट ही हैड कम आफ्टर पेइंग अ विजिट बिंगले। थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को परेशान किया मिस्टर बेनेट ने, फिर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि हाँ, हम बिंगले से मुलाकात करके आ गए हैं, यानी कि मिल आए हैं। द एस्टोनिशमेंट ऑफ मिसिस बेनेट एंड हर डॉटर्स वॉज जस्ट वॉट मिस्टर बेनेट एक्सपेक्टेड। अब इनको इतना आश्चर्य हुआ, जो इनकी पुत्रियाँ थी पाँचों और इनकी पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गई, और उतना आश्चर्य हुआ जितना कि मिस्टर बेनेट एक्सपेक्ट करते थे, आशा करते थे। क्योंकि अब आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो पुत्रियाँ थी या उनकी जो पत्नी थी, वो कभी नहीं सोची होंगी कि मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने जाएंगे। तो जब वो मिल आए और उन्होंने बताया कि हम मिल आए हैं, तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। इन फैक्ट, वास्तव में मिस्टर बेनेट्स एस्टोनिशमेंट सरपास्ड हिज एक्सपेक्टेशन। ये जो मिसिस बेनेट का आश्चर्य था वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था, यानी कि इसका जो आश्चर्य था, मिसिस बेनेट का आश्चर्य था, वो मिस्टर बेनेट के आशा से भी ज़्यादा था। जितनी आशा मिस्टर बेनेट ने की थी कि हमारी पत्नी इतना आश्चर्यजनक होगी, इतना चकित रह जाएगी, उससे ज़्यादा वो चकित रह गई। When her first tumult of joy was over, she declared that it was what he expected from her husband all the while. जब उसके खुशी का प्रथम ज्वार समाप्त हुआ, यानी कि जब बहुत ज़्यादा खुश थी, तो भाई खुशी हमेशा तो कोई हंसता नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। तो जब उसकी खुशी का ज्वार समाप्त हुआ मिसेस बेनेट की, तो उसने कहा, डिक्लेयर किया कि मेरे पति ने वही किया जो मैं उनसे हमेशा आशा करती थी। देखिए, वॉट ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड ऑल द वाइल,
जो वो हमेशा अपने पति से आशा करती थी, उसके पति ने वही किया। यानी कि बताने लगी कि मुझे तो पता ही था कि मिलने जाएंगे ज़रूर। शी सैड दैट, उसने कहा कि, यानी मिसेस बेनेट ने कहा कि, सी वॉज श्योर, वो निश्चित थी, दैट कि, सी वुड परस्योड, वो मना लेगी। परस्योड का मतलब फुसला लेना, मना लेना। हर हस्बैंड, अपने पति को, टू पे द विजिट, मिलने जाने के लिए, यानी मिलने के लिए वो उसको मना लेगी। एज ही आल्सो लव्ड हिज डॉटर्स, क्योंकि वो भी अपने पुत्री से प्यार करते हैं। यानी मिसिस बेनेट कहती है कि मुझे पता था कि मेरे पति मेरी बात मानेंगे और बिंगले से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो भी अपने पुत्रियों को प्यार करते हैं। एंड वुड नॉट नेग्लेक्ट देयर वेलफेयर, और उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, यानी कभी भी उनके बुराई के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी कि हमेशा उनकी भलाई ही चाहते हैं और भलाई को कभी रिजेक्ट या नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये किसने कहा? मिसेस बेनेट ने, कि मुझे पता था मेरे पति ज़रूर बिंगले से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी बेटियों की भलाई चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो ज़रूर जाएंगे। बेनेट गॉट टायर्ड ऑफ द फुलिश रैप्चर्स ऑफ हिज वाइफ एंड वेंट इनटू हिज स्टडी। बेनेट अपनी पत्नी की मूर्खतापूर्ण बातों से परेशान होकर कहाँ चले गए? स्टडी रूम में चले गए पढ़ने के लिए। इसकी पत्नी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही थी, तो उससे बेनेट ऊब गए और वो कहाँ चले गए? अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, लाइब्रेरी में चले गए पढ़ने के लिए। जब वो चले जाते हैं तब क्या होता है? द मदर एंड द डॉटर्स, यानी कि जो मदर थी यानी मिसेस बेनेट थी और उनकी जो 5 पुत्रियाँ थी, वर फुल ऑफ प्रेज फॉर मिस्टर बेनेट एट हिज बैक, यानी उनके पीठ के पीछे उनकी खूब ज़्यादा अच्छाई बताती हैं, खूब ज़्यादा प्रशंसा करती हैं। जब मिस्टर बेनेट लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो उनकी 5 पुत्रियाँ और उनकी पत्नी खूब ज़्यादा उनकी प्रशंसा करती हैं कि आज हमारे पापा बिंगले से मिल लिए हमारी शादी के लिए, ऐसा सब कुछ मतलब प्रशंसा करती हैं कि बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। पत्नी भी उसकी कह रही थी खूब। देन फिर दे स्पेंट द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, उन्होंने बची हुई इवनिंग को बिताया, यानी बची हुई शाम को बिताया। कैसे बिताया? वांडरिंग, आश्चर्य करते हुए। व्हेन मिस्टर बिंगले वुड पे द रिटर्न विजिट टू दियर हाउस, कि मिस्टर बिंगले इनके घर कब आएंगे। मिस्टर बेनेट तो मिलने चले गए थे मिस्टर बिंगले के घर, लेकिन अब वो 5 पुत्रियाँ और उनकी माँ यानी मिसेस बेनेट इस आश्चर्य में थी कि कितनी जल्दी मिस्टर बिंगले हमारे घर आएंगे। दे आल्सो डिस्कस्ड व्हेन दे शुड इनवाइट बिंगले टू डिनर, उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि आखिर बिंगले को हम लोग डिनर पर कब इनवाइट करें। जो 5 पुत्रियाँ थी और उसकी माँ थी, वो सब बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी कि अब जल्दी से जल्दी मिस्टर बिंगले हमारे घर आए मिलने, फिर और बात आगे बढ़े किसी एक के शादी की। तो ये सारी बातें वो लोग कर रही थी। आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मैंने पढ़ा ही दिया, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को कनेक्ट करते हुए समझते चलिए।